नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पॉलिटिकल एक्शन काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है इस समय, क्योंकि अभी 4:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 5 बजे तक आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को शेयर करूंगा और 7:30 बजे से आपके लिए बड़ी स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएंगी शपथ से रिलेटेड। इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये भी बन रहा है, जो इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या इंडिया अलायंस पीएम मोदी जी की ओथ सेरेमनी ज्वाइन करेगा? क्योंकि उनकी कुछ पार्टीज के जो अलायंस के मेंबर्स हैं उनको इनविटेशन ही नहीं भेजा गया। तो क्या वो पर्टिकुलरली उन अलायंस के चलते ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये अभी भी एक सवाल है। लेट्स सी उसके क्या जवाब होंगे, वो तो आप सभी को मैं लेट नाइट वीडियोस में डिस्कस करूंगा ही करूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी बहुचर्चित सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका बन गया है आईटी सेक्टर, और बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। विप्रो की बात करें तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने सही राह बेचा नहीं, क्योंकि आपने तो 440 पे सेलिंग की राय दी थी। मेरी वीडियो उठा के देखिए, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आप बेचो। मैंने आपको कंडीशन अप्लाई करी, मैंने आपके साथ कहा अभी 440 पे ट्रेड कर रहा है, कल 12 बजे तक अगर ये स्टॉक 440 के नीचे निकल के टिकता है तो हमें सेलिंग करनी है, अदरवाइज नहीं बेचेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने मान लो बेच भी दिया क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव थे, व्यू वीडियो बनाई, कहा आपसे उस समय बाजार नेगेटिव था, लेकिन उस समय बाजार नेगेटिव था इसलिए टूट रहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि अगले दिन 12 बजे तक का वेट करना है। अगले दिन 12 बजे 436 हुआ भी था, लेकिन उस समय भी वीडियो बना के गई कि अभी नहीं बेचना है क्योंकि मोमेंटम में आ रहा है। बट छोड़ो, सब छोड़ो, आपने अगर बेच भी दिया, आपने मेरी बात मान ली, आप कह रहे हो कि भाई आपके चक्कर में बेचा मैंने, तो वीडियो का सेकेंड पार्ट कौन देखेगा? वीडियो की 5 मिनट की वीडियो में 2 मिनट तक तो मैंने पूरी स्ट्रेटजी दी थी, और 2.5 मिनट पे जब मैंने ये कहा था कि अगेन 445 का लेवल अगर ये निकालता है तो दोबारा एंट्री मारनी है, वो कौन देखेगा? वो कोई कमेंट ही नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग कर वो रहे हो जो आपको करना है, जो उस समय सिचुएशन करवा रही है, और उसके बाद अगर स्टॉक वापस से चल जाए तो फिर सारा ब्लेम दूसरे पे। मैं तो इस स्टॉक को क्लियरली देख पा रहा हूं ना कि ये स्टॉक 440 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस समय बाजार का मूड इतना खराब था, स्टॉक के सेंटीमेंट नेगेटिव थे कि वो नीचे जा रहा था। उस समय भी पहली बात तो किसी ने एग्जिट नहीं ली अगर उसने प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करी, और गलती से अगर एग्जिट ले भी लिया, देखो पैसा टूटता है तो सबका मन करता है बेच देने का, सिंपल है। कहते हैं बेचो बाचो छोड़ो, पैसा निकाल लो, बाद में देख लेंगे। उसके बाद जब 445 का लेवल क्रॉस करा तो क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। तो प्लीज आप दूसरों पे ब्लेम डालने से पहले एक बार खुद भी चेक करें कि भैया मेरा ही मन था ना, तभी अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे को पता है विप्रो जैसी कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट की पोजीशन खाली कर जाएंगे तो वापस से जब ऊपर जाएगा तो सिर्फ पछताएंगे। इसलिए जो मेरा लेवल है वो 440 पे निकलूं, 440 पे लूं, वो बनता नहीं है। 440 के नीचे अगर टिकता है तो निकलूंगा, अदरवाइज 445 पे दोबारा री एंटर करूंगा। इसमें मेरा केवल ब्रोकरेज जाएगा और 1% का लॉस होगा। ये क्लियर कट चीजें मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस करी, आप जाके देखो, और जिसने देखी उन्हें तो पता ही होगा। अब यहां से दोस्तों 484 हो गया, अगर आपने दोबारा एंट्री मारी होती ना तो 10% आप मुनाफे में बैठे होते। वो बात अलग है कि आपने एंट्री नहीं मारी होगी, केवल एग्जिट कर दी होगी, वो भी तब एग्जिट करी होगी जब एग्जिट के उसने इंडिकेशन दिए ही नहीं। खैर वो सब छोड़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। करना क्या है, बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है, कोई भी डिप मिलती है उठाने वाली बात होगी, और 440 पे अब स्टॉक ने एक बार फिर दिखा दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया है। और अब आईटी का समय आ रहा है। पहली बात क्यों आ रहा है, क्योंकि ईसीबी ने तो रेट कट भी कर दिए, उस समय नहीं करे थे, जो मैं ये चीजें और डिस्कस करता। कुछ लोग ये भी होंगे भाई ये सब पहले बताना था ना, पहले हुआ ही नहीं था भाई, अभी हुआ है। तो ईसीबी ने रेट कट अलग कर दिए। तो मेरा मानना यह है कि सारी की सारी आईटी कंपनीज आपके रडार पे आनी चाहिए। इनका बड़ा रेवेन्यू आता है दोस्तों यूएस से, यूरोप, यूके से। तो यूके में आपका, यूरोप में आपके रेट कट हो रहे हैं, तो वो एक अपने आप में बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने इसको लेकर वीडियो भी कवर करी है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मास्टेक का रेवेन्यू यूरोप और यूके में मिलाकर आपका 62% का आता है। टाटा एलेक्स, अब अच्छा काफी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि भैया रेवेन्यू आता है इससे क्या फायदा है। उनके रेवेन्यू को बूस्ट मिलेगा उस जगह पे। मेरी 100 रुपए की कमाई है, 50 रुपए दिल्ली से आते हैं, 30 रुपए उत्तर प्रदेश से आते हैं, और बचे हुए 20 रुपए जो है मेरे वो गुजरात से आते हैं। गुजरात में मेरे को आप मान के चलो कोई मेरे कारोबार को लेकर कुछ दिक्कतें चलती हैं,
या फिर पूरे हर जगह ही मान लो, मतलब मेरा सबसे बड़ा दिल्ली से आ रहा है 50%। तो दिल्ली में क्या है कि मान के चलो मेरा जो चीजें मैं बेचता हूं वो सामने वाला जो यूज कर रहा है उसको यूज करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बेच रहा हूं, मैं क्या बेचूं, मेरे को एकदम एग्जाम्पल भी तो समझ में नहीं आ रहा है अचानक से ही। मान के चलो मैं एक्स प्रोडक्ट बेच रहा हूं और सामने वाला बंदा वो एक्स प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन खरीदने में उसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अभी सरकार ने कर दिया कि अब आपको कम देने पड़ेंगे, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी ना, क्योंकि सस्ता हो गया और लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे। यही चीज हो रहा है कि आईटी स्पेंड बढ़ेगा अब कंपनियों का, सिंपल, तो वहां से उनका रेवेन्यू और बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो रेट कट हो गई। अगर यूएस में और हो गए तो इनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, जो कि होंगे सितंबर में, तो होने ही होने हैं। तो मास्टेक, टाटा एलेक्साई, फर्स्ट सोर्स, कोफोर्ज, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये बड़े नाम है जिनका बड़ा रेवेन्यू यूरोप यूके से आता है, तो इन्हें प्लीज रडार पे रखिएगा। और विप्रो की बात करें तो यहाँ पे अब इस स्टॉक को स्टिल होल्ड वाली बात है, फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं अभी नहीं बोलूंगा। पहला टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गया है, 487 का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, वहां तक आना था, आ गया। आप कोई डिप मार सकता है और डिप में अराउंड 460 तक का भाव आएगा, वहां आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 500 के लक्ष्य के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।